मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, जिसे तुम ध्यान पूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो मेरे आज के इस संदेश से आप वंचित रह जाओगे, इसलिए तुम मेरा संदेश अंत तक पूर्ण सुनना। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, तुम दोनों में दूरियां यूं ही नहीं आई है, इसका कारण वो तीसरा है जिसकी जैसे तुम दोनों दूर हो और बात भी नहीं हो रही। मेरे बच्चे, वह तुमसे यह कहना चाहता है कि उसकी जिंदगी उसे कहीं भी ले जाए, चाहे मेरे जीवन में कोई भी आ जाए, उसकी पहली पसंद तुम ही रहोगे। वह किसी भी स्थिति में तुम्हें ही चुनेगा। उसने खुद को तुम्हें अर्पित कर दिया है, अपनी भावनाएं तुम्हें सौंप दी है। मेरे बच्चे, वह केवल तुम्हारा ही है। तुम दोनों का रिश्ता इतना प्यारा है कि इतना प्यारा रिश्ता किसी का हो ही नहीं सकता। तुमसे जुड़ी हर एक चीज उसे बहुत पसंद है, उसे तुम्हारी हर चीज से प्रेम है। फिर भी ऐसा क्यों है कि वह तुम्हारे साथ नहीं है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वह तीसरा है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे प्रेमी को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा रखा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वह मुझसे बहुत प्रेम करता है और जीवन भर साथ देगा। वह हर समय षड्यंत्र रचता रहता है कि तुम दोनों एक ना हो सको, लेकिन उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू लग रहे हैं। और जितने आंसू उसकी आंखों से लग रहे हैं, वह उतनी बार दुआओं में तुम्हें मांग रहा है। एक बार फिर से उसकी इतनी तमन्ना है कि मुझे मेरा प्यार फिर से मिल जाए, जो ईश्वर ने मुझे पता नहीं किस अच्छे कर्मों के बदले दिया था। अपनी गलतियों के कारण तुम्हें खो देने के बाद वह अपना सिर पीट पीट कर रो रहा है, चिल्ला चिल्ला कर उसकी आत्मा फफक पड़ी है। तुमसे जुदा होने की उसकी पीड़ा देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इतना दर्द हो रहा है उसे तुम्हारे बिना। बच्चे, आज सुबह से उसके दिल दिमाग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें चल रही हैं, जो उसे हर पल भ्रमित कर रहे हैं। प्रिय, जब कोई बहुत अधिक सोचता है तो वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है, तो यही हाल तुम्हारी प्रेमी का है। तुम्हारे प्रति जो उसके कान भरे गए हैं, उस वजह से वह बहुत उलझा हुआ है। जो जहर उसके मन में तुम्हारे खिलाफ हर रोज भरा जा रहा था, यही कारण था कि वह तुम तक पहुंच नहीं पा रहा। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हो रहा है कि वह तीसरा उस पर नियंत्रण कर रहा है, जिस वजह से उसे घुटन होने लगी है। उसके साथ तुम दोनों के जीवन में जहर घोलने के बाद तुम्हारे का नजरिया तुम्हारे प्रति बदल गया था, लेकिन अब उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, किंतु उसका कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे, उसने बहुत देर कर दी तुम्हें समझने में। वह तुम्हें बहुत याद कर रहा है और इसी याद ने उसे सही और गलत इंसान में फर्क समझा दिया। इसलिए वह कह रहा है कि तुम्हारा हक केवल मेरे शरीर एवं मेरी चीजों पर ही नहीं, मेरी आत्मा पर भी है। वह यही प्रार्थना कर रहा है कि तुम उसके पास आ जाओ। वह तुम्हारी यादों में खोया हुआ है, उसकी भीनी खुशबू में भीग गया है, डूब गया है। वह बोल रहा है बार बार कि मुझे माफ करके मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी फैसला शांत मन से लो, ताकि आगे चलकर तुम्हें पछतावे का मोह ना देखना पड़े। कि बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह मेरी मर्जी से हो रहा है। यह सब मेरी ही योजना है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे जीवन में अवश्य चमत्कार होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसके जरिए मैं प्रतिदिन तुमसे बात करने आऊँगा। और कमेंट हर हर महादेव अवश्य टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो तो तुम उसके बाहरी रूप पर ही केंद्रित होते हो और तुम्हें जोड़ने वाले आंतरिक प्रेम को भूल जाते हो। सच्चा प्रेम तो वह तुम दिल से दिल तक और आत्मा से आत्मा तक करते हो। बाहरी रूप तो एक आवरण है जो मानव के अंत में मौजूद सच्ची प्रेम को धकेल देता है।
ठीक इस प्रकार जब तुम घर परिवार समाज भाई बहन साथी पशु पक्षी प्राणी से प्रेम करते हो तो तुम उन सभी के सर रूप से प्रेम प्रकट कर रहे हो। बाहरी आवरण या तुम्हारा शारीरिक रूप वह नहीं जिसे तुम वास्तव में प्रेम करते हो। वास्तव में तो तुम उसे व्यक्ति के सर से प्रेम करते हो जो कि उसके अंतर में मौजूद, क्योंकि प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। प्रेम में इतना आकर्षण होता है कि सभी उसकी वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम से ही परमात्मा यानी मुझको भी वाश में करके उसका प्रतिफल सानिध्य पे जाना संभव है। तुम जो कुछ भी मुझे समर्पित करते हो, भीड़ चढ़ते हो, मैं उसे प्रेम के कारण ही स्वीकार करता हूँ। बच्चे, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें भी प्रेम की प्रताप होती है। हमारा जीवन खेत की तरह जब तुम्हारी आत्मा अंत में स्थित ईश्वर की दिव्या ज्योति एवं श्रुति के साथ जुड़ने के लायक बन जाती है, तब तुम अपने सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप कर पाते हो। मानव जीवन प्रेम के साथ आनंद पूर्वक जीवन जीने हेतु प्राप्त हुआ है। ऐसे में घर परिवार समाज रिश्ते नाइट आदि के साथ प्रेम करना आवश्यक संगीत एन हो, क्योंकि सांसारिक प्रेम हमें बंधन मुक्त नहीं करता है, लेकिन मुझे किया गया प्रेमी व्यक्ति की समित तुम्हें शुक्र अवश्य प्रदान करती है। किंतु मेरी निकटता ही सच्चा आनंद है। जीवन की सार्थकता के लिए मोक्ष डाटा, सुख डाटा और आनंद डाटा परमात्मा यानी मुझे प्रेम करना ही उचित एवं अनिवार्य है। प्रेम के समझ तो मैं भी झुक जाता हूँ, क्योंकि प्रेम मेरे द्वारा ही प्रदत्त अनमोल उपहार है। इस प्रेम की फुलबारी में ही रंग बिरंगी प्रश्न मिलते हैं जो अपनी सुंदरता से सभी को सुख प्रदान करते हैं और जनवरी से जनवरी को अपनी सुगंध से दीवाना भी बना देते हैं। इसलिए तुम्हें अपने बाहरी शारीरिक रूप की तरफ से ध्यान हटाकर अपने सच्चे आत्मा स्वरूप का अनुभव करना चाहिए, तभी तुम्हारा इस मानव शरीर में आने का लक्ष्य पूर्ण होगा और तुम सदा सदा के लिए मुझमें में लीन होने के मार्ग पर अग्रसर हो जाओगे। इसलिए तुम्हें जीवन में प्रेम का प्रसार करते हुए आध्यात्मिक प्रेम की मार्ग पर प्रगति करनी चाहिए। मेरी कही हुई बातों पर गौर अवश्य करना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।